सो वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे जेई मेंस सेशन 2 का 3 अप्रैल को जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था उसका शिफ्ट 1 का पेपर। ठीक है, फिजिक्स के क्वेश्चन। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था हमारा फिजिक्स में। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा मैच द फॉलोइंग से। इसमें फर्स्ट ऑप्शन में कहा है कि न्यूट्रॉन है वो रिएक्ट हो रहा है हमारा यूरेनियम 235 से, तो जिनॉन प्रोड्यूस होता है एंड स्टोनडियम प्लस न्यूट्रॉन। तो ये किस टाइप की रिएक्शन है बेसिकली जो ए ऑप्शन में दे रखी है? केमिकल रिएक्शन है, फ्यूजन रिएक्शन है विद पॉजिटिव क्यू वैल्यू, या फिर फिजन रिएक्शन है और फ्यूजन रिएक्शन है। ये वाली जो रिएक्शन है ये हमारी क्या है? ये एक फिजन रिएक्शन है बेसिकली। ये हो जाएगा हमारा ए, थर्ड वाला पार्ट। देन सेकंड बी ऑप्शन में कह रहा है कि H2 जो हमारी गैस है वो कंबाइन होती है ऑक्सीजन से तो हमें वाटर मिलता है। सो दिस इज द टाइप ऑफ विच टाइप ऑफ रिएक्शन? सो दिस इज अगेन द केमिकल रिएक्शन। सो हेयर इज द ऑप्शन बी। देन थर्ड में कह रहा है कि हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन होते हैं जब हमारे, तो हमें हीलियम मिलता है। तो दिस इज द टाइप ऑफ विच रिएक्शन? ये हमारी क्या है? ये एक तरीके की फ्यूजन रिएक्शन है जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, that means it is a exothermic reaction. So exothermic reaction के लिए हमारा Q वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। C, सेकंड वाला हो जाएगा हमारा C। एंड लास्ट में जो हमारा D है वो हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो इसमें हो जाएगा D। ठीक है, माइनस का Q वैल्यू। आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा थर्ड ऑप्शन, डेट इज A थर्ड, B फर्स्ट एंड C सेकंड एंड D फोर्थ। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो रिलीज हुआ है फ्रॉम हाइट s अबव द सरफेस ऑफ अर्थ एट ए सर्टेन हाइट। इट्स काइनेटिक एनर्जी इट्स इज 3 टाइम्स द पोटेंशियल एनर्जी। जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है एक पर्टिकुलर हाइट पे, वो कह रहा है कि 3 टाइम्स है पोटेंशियल एनर्जी के। तो हमसे पूछा है द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट आर। तो हाइट पूछी है एक तो एस की फॉर्म में कि उस कि वो हाइट क्या होगी, और हमसे पूछा क्या है? स्पीड पूछी है पार्टिकल की। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लेते हैं। क्या क्या गिवन है हमें? कि एक पार्टिकल है। ठीक है, क्या है हमारे पास? हमारे पास एक पार्टिकल है। पार्टिकल है वो क्या है? एस हाइट पे। सो दिस इज द एस हाइट फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस। ठीक है, एस हाइट पे और एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, मतलब कि मान लो इस हाइट पे, ठीक है ना, एस डैश हाइट, इस पॉइंट पे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो दे रखी है हमें एस डैश पे, वो क्या है? 3 टाइम्स है पोटेंशियल एनर्जी के। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इनिशियली? पोटेंशियल एनर्जी की 3 इंटू में mgh। ठीक है, mgh हमें यहाँ पे क्या दे रखा है? h दे रखा है, s, कैपिटल S। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगेन फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है प्लस जो पोटेंशियल एनर्जी होगी पार्टिकल की, ठीक है, इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी, है ना, टोटल एनर्जी के इक्वल होगी। ठीक, तो टोटल एनर्जी इस पॉइंट पे क्या होगी जब हम पार्टिकल को छोड़ रहे थे? वो क्या होगी? दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, एट दैट हाइट। तो यहाँ पे हमारी टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? mgh। ओके, काइनेटिक एनर्जी हमें दे रखा है क्या है? 3 टाइम्स है पोटेंशियल एनर्जी के। तो यहाँ से हम लिख लेंगे काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 4 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू mgh। ओके, देन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? एक पर्टिकुलर हाइट पे होगी हमारी, है ना, पर्टिकुलर हाइट मतलब कि एस डैश हाइट वाली पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा 4 इंटू में mgh डैश इज इक्वल टू mgh। यहाँ से mg से mg कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारी हाइट क्या आ जाएगी? हमारी हाइट आ जाएगी h डैश इज इक्वल टू s बाय 4। ओके,
सो हाइट आ गई हमारी s/4, मतलब कि कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं, एक तो सेकंड हो सकता है और एक थर्ड हो सकता है, ठीक है। देन हमसे पूछा है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो वेलोसिटी के लिए क्या है, काइनेटिक एनर्जी, क्या फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। और हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है पोटेंशियल एनर्जी के साथ, वो क्या है, वो है हमारा कि 3 टाइम्स है पोटेंशियल एनर्जी के काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर। सो यहाँ से हम वैल्यूज रख देंगे, वैल्यू रख देंगे 3 इंटू में पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। ये वाली जो पोटेंशियल एनर्जी होगी कौन सी, एस डैश हाइट पे, ठीक। तो यहाँ से एम जी एस डैश इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ये m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर आ जाएगा हमारा 6, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना उधर जाके 3 से, तो 6 जी एस डैश इज इक्वल टू वी स्क्वायर। अगेन अब हमें तो एस डैश में तो नहीं पूछी वेलोसिटी, मीन्स जो वेलोसिटी है हमें गिवन है एस की फॉर्म में, तो एस की फॉर्म में निकालनी पड़ेगी हमें वेलोसिटी। तो एस डैश का रिलेशन हमने निकाला था यहाँ से, एस डैश क्या था, s/4, तो वो वैल्यूज रख देंगे हम। सो 6 जी s/4 शुड बी इक्वल टू वी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 की टेबल पे, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। सो यहाँ से v जो आएगा वो आ जाएगा हमारा v इज इक्वल टू 3/2 जी एस अंडर रूट, ओके। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है ऑप्शन 2 मैच हो रहा है, ठीक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 2, दैट इज द वेलोसिटी कितनी होगी, अंडर रूट 3/2 जी एस, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर अ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन हो रहा है लाइट का, व्हेन एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम, जब हमारा एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है तो तब क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। और पहला पॉइंट है ए पॉइंट, उसमें दे रखा है कि रिफ्लेक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म बिकम पैरेलल, सो दिस इज करेक्ट कि हाँ पैरेलल हो जाती है ये रिफ्लेक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म, ओके। सो दिस वन इज करेक्ट। देन लार्जर एंगल, लार्जर एंगल प्रिज्म प्रोवाइड स्मॉलर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ठीक है। लार्जर एंगल के लिए प्रिज्म हमें स्मॉलर एंगल प्रोड्यूस करता है, नहीं ये हमारा क्या है, ये रॉन्ग है, ठीक है। देन अगेन एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू द एंगल ऑफ इमरजेंस, यस मिनिमम डेविएशन पे क्या होगा, एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल ई, ठीक है ना। देन डी पॉइंट में कह रहा है कि देयर आर 2 सेट्स ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच deviation will be same except at the minimum deviation second, yes this is also correct। then angle of refraction become double of the prism, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये गलत है ऑप्शन, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए सी डी, दैट इज ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। देन अगेन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द रेडिएशन प्रेशर एक्सर्टेड बाय द 450 वॉट लाइट, 450 वॉट लाइट का हमारे पास क्या है, सोर्स है ऑन ए परफेक्टिंग रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, प्लेस एट ए 2 मीटर अवे फ्रॉम इट। तो हमें निकालना है क्या, रेडिएशन प्रेशर निकालना है, ठीक है। पावर दे रखी है लाइट सोर्स की 450 वॉट है, और क्या दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, कहाँ कितनी डिस्टेंस पे रखा है, 2 मीटर, ठीक। तो रेडिएशन प्रेशर निकालना है, तो सबसे पहले हमें बताओ, सबसे पहले जो गिवन है हमें वो लिख लेते हैं। पावर कितनी दे रखी है, पावर दे रखी है 450 वॉट, ठीक है ना। पावर कितनी दे रखी है, 450 वॉट, इतना दे रखा है, ठीक। तो और डिस्टेंस कितनी दे रखी है, आर, डेट इज रेडियस की फॉर्म में वो देगा, तो रेडियस मान के चलते हैं इसको आर, ये क्या है 2 मीटर, ठीक है। तो रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर क्या है हमारे पास, रेडिएशन प्रेशर जो होगा हमारा, रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला, रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर क्या होगा, रेडिएशन प्रेशर होगा हमारा 2I डिवाइडेड बाय C, ठीक है। रेडिएशन प्रेशर क्या होगा हमारा, रेडिएशन प्रेशर होगा 2I डिवाइडेड बाय C, ठीक। अच्छा
यहाँ से आई क्या है, आई है हमारा इंटेंसिटी, दैट इज ट्वाइस इनटू में पावर, इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी होगी पावर डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है, इनटू में सी, ठीक है, पावर डिवाइडेड बाय एरिया इनटू में सी। सो अभी हमको क्या करना है, हमें वैल्यूज पुट करनी है। देन एरिया इधर क्या हो जाएगा, इधर एरिया होगा हमारा जो होगा वो क्या है, स्पेरिकल की फॉर्म में होगा, है ना, स्पेरिकल स्प्रेड आउट होगा, तो एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर क्या है यहाँ पे 2 मीटर वैल्यू रख देंगे। सो रेडिएशन प्रेशर क्या हो जाएगा, रेडिएशन प्रेशर अगर हम निकालेंगे, रेडिएशन प्रेशर शुड बी इक्वल टू 2 इंटू पावर, पावर कितनी दे रखी है 450 वाट, ठीक है, 450 डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई इंटू में 2 का स्क्वायर इंटू में हमारा क्या है सी, ठीक, तो सी की वैल्यू रख देंगे 3 इंटू में 10 की पावर 8, ठीक है। यहाँ पे पाई की भी वैल्यू रख देंगे, पाई की वैल्यू आप रख दो 3.14, ठीक है ना, 2 इंटू में 450 डिवाइडेड बाय 4 इंटू में 3.14 इंटू में 2 का स्क्वायर इंटू में 3 इंटू में 10 की पावर 8, ठीक। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ऑप्शन 4 आएगा, डेट इज दिस विल बी द करेक्ट आंसर, 6 इंटू 10 की पावर -8 पास्कल्स, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो कि फिल्ड हुआ है इक्वली हाफ हाफ, है ना, विथ 2 डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ε1 एंड ε2, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज d एंड द एरिया इज a, ठीक है, एरिया a कह रहा है कैपिटल A, और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या है हमारे पास d है, ठीक, मतलब कि ये वाली डिस्टेंस जो है ओवरऑल हमारे पास ये वाली प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस क्या है d, और इस प्लेट का एरिया जो है वो a है, ठीक है, ये कह रहा है। तो हमसे कह रहा है कि इफ द कैपेसिटेंस ऑफ द फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन एंड सेकंड कॉन्फ़िगरेशन आर C1 एंड C2, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है और ये वाला कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, तो इसमें जो कैपेसिटेंस है हमारा ये वाला C1 है, ये वाला C2 है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि रेशो निकालना है, रेशो बताना है हमको C1 और C2 का क्या रेशो होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले डायग्राम में, फर्स्ट वाले डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है d/2 हो रहा है ना, और इसका एरिया क्या है पूरा कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये किस टाइप का कॉम्बिनेशन हो गया हमारा, ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, कैपेसिटर का। तो इसमें सीरीज वाला फॉर्मूला लगाएंगे और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। फिर उसके बाद ये वाला डायग्राम देखो, इसमें क्या है, इसमें डी तो सेम है ना, दोनों के लिए इधर इधर, बट एरिया क्या हो गया, एरिया यहाँ पे a/2 हो गया और यहाँ पे a/2 हो गया। तो ये किस कॉम्बिनेशन में हो गया, ये हो गया हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है। ये क्या है, ये C2 है और ये वाला कॉम्बिनेशन क्या है, इसको हमने C1 नेम दिया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले C2 की अगर वैल्यू निकालेंगे हम, C2 ईजी है, C2 निकाल लेते हैं। C2 क्या हो जाएगा, C2 पैरेलल है, दैट मीन्स इसका कैपेसिटेंस और प्लस इसका कैपेसिटेंस, है ना, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है हमारा ε0 A डिवाइडेड बाय D, ठीक है। तो इधर क्या है, इधर है ε1 A, एरिया क्या हो गया हाफ, ठीक है, बाय 2 प्लस D, और फिर क्या आएगा प्लस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं ना, तो ε2, ठीक है, A डिवाइडेड बाय 2 इंटू में D, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे, जो जो चीज़ कॉमन आ रही है हमारे पास, कॉमन क्या आ रहा है, A डिवाइडेड बाय 2D आ रहा है दोनों तरफ से, तो A डिवाइडेड बाय 2D कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बनेगा ε1 डिवाइड प्लस ε2, ठीक है, ये बचा। देन C1 निकालेंगे, C1 निकालना है, तो ये क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, तो अगेन सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का 1/C1 शुड बी इक्वल टू 1 बाय कैपेसिटेंस ऑफ दिस प्लस कैपेसिटेंस ऑफ दिस, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 अपॉन में ε1
एरिया तो सेम है, ए डिवाइडेड बाय क्या होगा, डी बाय टू, है ना। इधर क्या होगा, एप्सिलॉन ए डिवाइडेड बाय डी बाय टू, प्लस यहाँ पे क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन टू ए डिवाइडेड बाय डी बाय टू, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा डी बाय टू, ये वाली टर्म क्या है, ये ऊपर चली जाएगी यहाँ पे, सिमिलरली ये यहाँ पे ऊपर चली जाएगी। तो हमारे पास क्या बनेगा, डी बाय टू एप्सिलॉन 1 ए प्लस डी बाय टू एप्सिलॉन टू ए, ठीक है। तो अब हम क्या लेंगे, अब हम इसमें से कॉमन लेंगे, ठीक है ना। जो जो चीज़ें कॉमन आ रही हैं वो सारी चीज़ें कॉमन ले लेंगे। तो 1 डिवाइडेड बाय C1 शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, D डिवाइडेड बाय 2A, ठीक है। तो D डिवाइडेड बाय 2A शुड बी टेकन एज कॉमन। तो यहाँ पे बचेगा 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 2, ठीक है, ये बचेगा। तो यहाँ से हम C1 क्या लिख सकते हैं, C1 शुड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2A डिवाइडेड बाय D एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2, ठीक है, ये आ गया। और हमें रेशो क्या निकालना था, C1 डिवाइडेड बाय C2 का। तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे C2 से, ठीक है, ये C2, तो यहाँ पे C2 क्या है, A डिवाइडेड बाय C2 क्या है, A डिवाइडेड बाय 2D, ठीक है, A डिवाइडेड बाय 2D, ये वाली इक्वेशन है ना हमारे पास C2 की, A डिवाइडेड बाय 2D एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2, ठीक है। यहाँ से A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, D से D कैंसिल आउट हो जाएगा, तो C1 डिवाइडेड बाय C2 का रेशो क्या आएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 डिवाइडेड बाय, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, डेट इज द ऑप्शन 1, ठीक है। तो ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पिस्टन है ऑफ मास m है, जिसको हमने क्या कर दिया है, हंग कर दिया है फ्रॉम दी मासलेस स्प्रिंग हुज रिस्टोरिंग फोर्स लो इज गिवन बाय F इज इक्वल टू माइनस के एक्स क्यूब, ठीक है। ये रेस्टोरिंग फोर्स दे रखा है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स नहीं दे रखा है, यहाँ पे माइनस के एक्स क्यूब दे रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ नोट करने वाली है, वेयर के इज द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट एंड ऑफ अप्रोप्रिएट डायमेंशन, द पिस्टन सेपरेट द वर्टिकल चैम्बर इन द 2 पार्ट्स। तो 2 पार्ट्स में ये सेपरेट कर देता है इस वर्टिकल चैम्बर को, यहाँ पे लेबल भी कर रखा है इन्होंने, वेयर द बॉटम पार्ट इज फिल्ड विद द n मोल्स ऑफ द आइडियल गैस। तो इधर हमने क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स फिलअप कर दिए हैं, n मॉलिक्यूल्स, ठीक है, आइडियल गैस के। एन एक्सटर्नल वर्क डन ऑन द गैस आइसोथर्मली, और आइसोथर्मली क्या है, वर्क डन किया गया है, एक्सटर्नल वर्क डन गैस के ऊपर, ठीक है। तो वर्क डन करेंगे तो उसकी वजह से ये क्या है, अप डाउन होगा, ठीक है, यहाँ पे एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा स्प्रिंग के अंदर, ठीक। तो ये सारी चीज़ें होंगी। देन माउंटेड ऑन ए लोअर चैम्बर सो डैट द पिस्टन गोज फ्रॉम L0 से L1, ठीक है। ये L0 डिस्टेंस है, यहाँ से इस पोजीशन से ये इस पोजीशन पे चला गया है इनिशियली। तो हमें बतानी है टोटल एनर्जी डिलीवर्ड इन द डिलीवर्ड बाय द फिलामेंट इज, तो कितनी एनर्जी डिलीवर्ड होगी हमको ये बताना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले इधर पिस्टन के ऊपर देख लेते हैं कि पिस्टन के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम बना लेंगे, ये हमारा पिस्टन है, ठीक है, पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर क्या है, इस पिस्टन का मास भी है, पिस्टन ऑफ मास m, ठीक है, मास है, तो नीचे एक फोर्स लगेगा ग्रेविटी वाला, ठीक है, डेट इज m इंटू जी, ठीक। फिर यहाँ से क्या है, गैस के मॉलिक्यूल प्रेशर फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू में एरिया, ठीक। देन अगेन ऊपर से क्या है, ऊपर से ये वाली स्प्रिंग है, ठीक है, वो भी क्या है, वो फोर्स लगा रही है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्प्रिंग है, ठीक है,
उसका फोर्स लगेगा डाउनवर्ड, ठीक। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स क्यूब दे रखा है स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। देन अगेन यहाँ पे क्या है, एक F एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है, ठीक है। तो टोटल जब हम देखेंगे, जो हमारा नेट फोर्स जब हम निकालेंगे इस पिस्टन पे, ठीक है, 4 फोर्स एक्ट हो रहे हैं, P इंटू ए गैस मॉलिक्यूल की वजह से, ग्रेविटी की वजह से, देन एक्सटर्नल फोर्स जो एक्ट हो रहा है ऊपर की तरफ, और ये हमारा स्प्रिंग की वजह से जो फोर्स एक्ट हो रहा है। तो हमारा प्रेशर इंटू एरिया, ठीक है, जो कि गैस मॉलिक्यूल की वजह से हो रहा है फोर्स, शुड बी इक्वल टू, किसके इक्वल होगा यहाँ पे, यहाँ पे इक्वल होगा ये हमारे F एक्सटर्नल फोर्स प्लस, ठीक है, mg और माइनस के एक्स क्यूब, ठीक है ना, रेस्टोरिंग फोर्स जो हमें दे रखा है, ठीक, ये दे रखा है। अब हमें क्या निकालना है, हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि जब ये मूव होगा तो कितना वर्क ये करेगा, ठीक है, तो वर्क निकालना पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ पे ये क्या है, गैस के मॉलिक्यूल की वजह से जो फोर्स है वो है प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। और गैसियस स्टेट में जब हम गैस की बात करते हैं तो वर्क डन क्या होता है हमारा, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम dV, ठीक है। तो इसको मुझे क्या है, वॉल्यूम में चेंज करना है, तो यहाँ पे मैं dx हमारा आ जाएगा एक छोटा सा एलिमेंट, मतलब कि ये जो पिस्टन है सपोज मूव किया है dx डिस्टेंस, ये हमने एज्यूम कर लिया, तो यहाँ पे इस dx से मल्टीप्लाई करेंगे होल इक्वेशन को, तो यहाँ पे f एक्सटर्नल dx, ठीक है, प्लस mg dx, ठीक है, प्लस माइनस का के एक्स क्यूब इंटू में dx, ठीक है। और इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये कहाँ से कहाँ तक टोटल मूव हो रहा है, ये L नॉट से इस वाली पोजीशन से यहाँ तक मूव हो रहा है, मींस L नॉट से L1, ठीक है ना। तो L नॉट से ये L1 इंटीग्रेट कर दिया, और इसको भी पूरा इंटीग्रेट कर देंगे, ये पूरा जो है, ठीक है ना, L नॉट से L1, ठीक। तो यहाँ पे ये जो वर्क है, ठीक है ना, डेट इज वर्क, ठीक, ये क्या आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा F एक्सटर्नल dx, ठीक है ना, इसको सेपरेट आउट करके लिख देंगे, ठीक है, L नॉट टू L प्लस mg इंटीग्रेशन L नॉट टू L dx, ठीक है, माइनस के यहाँ पे एक्स क्यूब dx हो जाएगा L नॉट टू L, ठीक है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये जो वर्क होगा हमारा, डेट इज वर्क शुड बी इक्वल टू, अच्छा ये किस वजह से, ये हमारा ड्यू टू हमारी आइसोथर्मल एक्सपेंशन की वजह से है, ठीक है। तो आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल में जो हमारा वर्क डन होगा वो क्या होता है, nRT बाय L1 बाय Ln, L1 बाय L1, ठीक है। तो ये आ जाएगा nRT, ठीक, वैल्यूज पुट करेंगे पूरी, इंटीग्रेशन L डिवाइडेड बाय L1 बाय L नॉट, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या आएगा mg, है ना, x का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे x आ जाएगा dx है, ठीक है, x में लिमिट पुट करेंगे अपर माइनस लोअर, तो ये हो जाएगा mg L माइनस L नॉट इधर, ठीक है, माइनस k, ये एक्स क्यूब इंटू डी एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है ना। तो एक्स क्यूब में अपर लिमिट रखेंगे हम l, ठीक है ना, l माइनस एल नॉट, ठीक, तो ये वाली यूनिट रखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे L1 है, ठीक है, सॉरी ये L1 था ना, यहाँ पे L1, ठीक है, ये भी L1 हो जाएगा, तो L1 था तो L1 की पावर 4 माइनस एल नॉट की पावर 4, ठीक है, तो ये आ जाएगा, ठीक। तो ये वर्क डन हो गया। अच्छा, हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था कि टोटल एनर्जी डिलीवर टू द फिलामेंट, दैट इज मींस हीट एनर्जी कितनी डिलीवर्ड हुई है, ठीक है, तो ये पूछा हुआ था। तो हमें पता है कि जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, दैट इज डेल्टा क्यू शुड बी इक्वल टू चेंज इन
इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, है ना, जो भी हमारा वर्क हुआ है एक्सटर्नल वर्क डन। बट यहाँ पे ये क्या है, हमने गैस को इधर कंडीशन दे रखी है ना, ये भी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि गैस क्या है, आइसोथर्मली मतलब कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो आइसोथर्मल में क्या होता है, जो हमारा डेल्टा यू होता है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी हमने हीट एनर्जी दी है डेल्टा क्यू, डेट इज इक्वल टू द वर्क डन, मीन्स दिस वैल्यू। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, तो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन 1, यहाँ से मैच करोगे। ठीक है, तो इसका क्या था, फर्स्ट आंसर था, फर्स्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल इज मेजर्ड फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस। अच्छा, इसमें हमने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है, मतलब कि प्रोजेक्टाइल मोशन दिया है, और उसमें जो एंगल का मेजरमेंट है वो हमने वर्टिकल एक्सिस से लिया है। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल से नहीं लिया, वर्टिकल से लिया। मतलब कि कैसे, ये है, ये ये हमारा एक्सिस है, हमने पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया। ठीक, ऐसे प्रोजेक्ट किया तो यहाँ से हम u वेलोसिटी वेक्टर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसने ये जो एंगल दे रखा है कि एंगल जो मेजर किया है वो ये वाला मेजर किया है, और ये क्या है, ये फाई है। ठीक है, ये फाई दे रखा है इन्होंने वर्टिकल एक्सिस से। तो पूछा है एंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द पार्टिकल इज एच एम, और मैक्सिमम हाइट जो इसने रीच करी है, मतलब कि ये वाली जो हाइट है क्वेश्चन में हमें कहा है ये क्या है, एच एम है। ठीक है, ये एच एम है, और हमसे पूछा कि हेयर एच एम एज द फंक्शन ऑफ फाई कैन बी रिप्रेजेंटेड। तो ग्राफ दे रखा है एच एम और फाई के बीच में कि क्या ग्राफ होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो फॉर्मूला है मैक्सिमम हाइट का, एच मैक्स का, वो क्या होता है। एच मैक्स का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ठीक है, बट इसमें क्या है, ये जो एंगल थीटा है ये क्या है, हॉरिजॉन्टल से मेजर किया हुआ है। ठीक है, मतलब कि ये वाला एंगल है, ये जो एंगल है ये हमारा क्या है, थीटा। तो ये जो थीटा है ये क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या है 90 डिग्री का होगा। ठीक है, और थीटा को मुझे फाई की फॉर्म में निकालना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस फाई थीटा को। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट कर दूंगा मैं थीटा की, तो एच मैक्स क्या हो जाएगी, हमारी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी यू स्क्वायर साइन 90 माइनस फाइव। ठीक है, इसका होल स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 2g। ठीक, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, अगर आप देखोगे तो ये क्या होगा, एच मैक्स हो जाएगा हमारा, एच मैक्स क्या हो जाएगा, एच मैक्स हो जाएगा यू स्क्वायर, ठीक है, साइन 90 माइनस फाइव, तो वो क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर फाइव डिवाइडेड बाय 2g। ठीक है, तो ये वाला रिलेशन आ गया। ठीक, अच्छा हमें पता है कि कॉस वाला जो फंक्शन है वो क्या होता है, मैक्सिमम से मिनिमम जाता है ना, क्योंकि हमें पता है कॉस 0 डिग्री क्या होती है, वैल्यू 1। ठीक है, और कॉस 90 डिग्री हमारी वैल्यू क्या होती है, 0। मतलब कि एंगल बढ़ेगा तो हमारी जो वैल्यू है एच मैक्स की, क्योंकि कॉस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो एच मैक्स भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। एच मैक्स क्या होगा, एच मैक्स होगा डिक्रीज। ठीक है, एज एज थीटा को अगर हम क्या करेंगे, इंक्रीज। ठीक है, अगर थीटा को हम इंक्रीज करेंगे 0 से, तो यहाँ पे ग्राफ देख लो, ग्राफ कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो कॉस 0 1 होता है। ठीक, तो कॉस 0 1 मतलब कि एच मैक्स कुछ वैल्यू आएगी 0 पे, तो यहाँ पे सबसे पहले 0 पे देखो, 0 पे। ठीक है, ये वाला ग्राफ हो नहीं सकता, है ना, क्योंकि 0 पे 0 है। सिमिलरली ये वाला ग्राफ भी नहीं हो सकता, है ना, मैक्सिमम नहीं है। ठीक, मैक्सिमम क्या है, दो ग्राफ है, एक ये वाला है, एक ये वाला है। ठीक है, बट जब हम सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं, ठीक है, कॉस का ग्राफ, ठीक है, कॉस थीटा के ग्राफ, तो उसमें ये क्या है, वो इस तरीके से हमारा जाता है, मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ऊपर, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्यूरेट फिगर होगा वो होगा आपका ये वाला फोर्थ वाला ग्राफ। ठीक है,
आई होप दिस विल अंडरस्टैंड यू. सो राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन 4 फॉर दिस क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि एक पर्सन है, अ पर्सन मेजर मास ऑफ 3 डिफरेंट पार्टिकल्स. ठीक है, तो 3 डिफरेंट पार्टिकल का उसने मास मेजर किया 435.42 ग्राम, देन 226.3 ग्राम और 0.125 ग्राम. ये मास उसने नोट किया. तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर, हमें बताना है द एडिशन ऑफ द मासेस ऑफ 3 पार्टिकल. ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर का कंसेप्ट लगाना है. ठीक है, लॉज को फॉलो करते हुए अर्थमेटिक ऑपरेशन को और सिग्निफिकेंट फिगर के हमें बताना है कि वैल्यू एग्जैक्टली कितनी होगी. ठीक है, तो पहले वाला दे रखा है पार्टिकल का मास 435. ठीक है, 0.42. ठीक, दूसरे वाले का दे रखा है 226.3. ठीक है, देन लास्ट वाले का दे रखा है 0.125. ठीक है, इधर कुछ नहीं है तो एज्यूम कर लेते हैं 0 होगा. ठीक, अब इनका क्या करना है, हमें एडिशन करना है. ठीक है, ऐड कर देना है सबको. तो सबको ऐड कर दीजिए. यहाँ पे कितना आएगा 5 4 4 और 4 8.6 एंड 5 11. ठीक है, इधर क्या आ जाएगा 6 देन 6. ठीक है, तो 661.845 ये आ रहा है एडिशन करने पे हमारा. ठीक है, इतना आ रहा है. तो अब हमें क्या है, अब हमें सिग्निफिकेंट फिगर का रूल भी लगाना है. सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होता है कि अगर जो भी हम एडिशन का ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसमें जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है हमें वहाँ तक राउंड ऑफ करके कंसीडर करना है. ठीक है, तो यहाँ पे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर क्या था हमारा, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर था ये वाला. ठीक है, 226 पॉइंट के बाद जो मिनिमम डेसिमल पॉइंट था वो क्या था 0.3 था. तो मतलब कि यहाँ तक हमें इसको राउंड ऑफ करके लाना है. ठीक है, इसे नेक्स्ट वाला देखेंगे तो ये क्या है 4 है. ठीक है, लेस देन 5 है तो राउंड ऑफ नहीं होगा. तो राउंड ऑफ करके ओवरऑल इंक्रीज नहीं होगा. कितना आएगा आंसर हमारा 661.8. ठीक है, इस वाले केस दैट इज द ऑप्शन 1. ठीक है, विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ स्लैब ऑफ आइस एट 273 केल्विन, जब 273 केल्विन पे जो हमारी स्लैब ऑफ आइस है उसको जब हम मेल्ट होती है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसमें क्या होता है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइस एंड वाटर सिस्टम विल रिमेन अनचेंज. जो इंटरनल एनर्जी है आइस और वाटर की वो अनचेंज रहेगी, या फिर इंटरनल एनर्जी ऑफ आइस एंड वाटर सिस्टम डिक्रीज हो जाएगी, या फिर पॉजिटिव वर्क इज डन बाय द आइस एंड वाटर सिस्टम. ठीक है, पॉजिटिव वर्क डन होगा या फिर पॉजिटिव वर्क इज डन ऑन द आइस ऑफ सिस्टम बाय द एटमॉस्फेयर. ठीक है, तो जब भी हमारी आइस क्या है, आइस मेल्ट हो रही है. ठीक है, मेल्ट हो रही है तो यहाँ पे हमें क्या देनी पड़ेगी, ये क्या लेगी, हीट लेगी एटमॉस्फेयर से. ठीक है, कहाँ से लेगी, एटमॉस्फेयर से. एटमॉस्फेयर से क्या लेगी, ये हीट लेगी. ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन होगा पॉजिटिव. ठीक है, ऑन दी आइसन सिस्टम. ठीक है, बाय द एटमॉस्फेयर. ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेयर से ये हीट लेगी. तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन 4 हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए. ठीक, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल. मेटल का वर्क फंक्शन दे रखा है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. द कलर ऑफ द विजिबल लाइट दैट इज रिक्वायर्ड टू कॉज द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो हमें बताना है कि क्या कलर होगा विजिबल लाइट का. ठीक, वर्क फंक्शन हमें दे रखा है. तो सबसे पहले हम लिख लेंगे हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, है ना, क्वेश्चन में. तो क्वेश्चन में हमको दे रखा है वर्क फंक्शन. ठीक है, तो वर्क फंक्शन क्या है, वर्क फंक्शन दे रखा है फाई इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, दैट इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक, अच्छा हमसे पूछा है कलर ऑफ दी लाइट, कि लाइट का कलर क्या होगा. इसका मतलब क्या है, हमें क्या निकालना होगा, हमें निकालना होगा लैम्डा की वैल्यू. ठीक है, वेवलेंथ की वैल्यू, क्योंकि वेवलेंथ पता लग जाएगी तो हमें कलर पता लग जाएगा. क्योंकि हमें पता है कि विजिबल जो स्पेक्ट्रम होता है हमारा, ठीक है, उसकी वेवलेंथ किस रेंज से किस रेंज तक
लाई करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो 5, ठीक है। वर्क फंक्शन दे रखा है, वर्क फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, वर्क फंक्शन होता है h म्यू डेट इज इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। और जो म्यू होता है हमारा वो क्या होगा, एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अच्छा, अब इधर जो एच सी की वैल्यू है, ठीक है, जब भी हमें वर्क फंक्शन किस में दे रखा होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो एच सी की वैल्यू को अगर हम लिखेंगे तो ये आएगी 2400 डिवाइडेड बाय लैम्डा, ठीक है। यहाँ पे लैम्डा क्या होगा, आर्मस्ट्रॉन्ग में, ठीक है। ये क्या होगा, आर्मस्ट्रॉन्ग में होगा, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यहाँ पे आएगा, तो दिस इज इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके हमारे पास क्या आएगा, लैम्डा आ जाएगा 12400 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। किस में आएगा, आर्मस्ट्रॉन्ग में लैम्डा। सो दिस विल इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 4 जा 4, ठीक है, 3 1 जा 1, ठीक है, 3 3 4 1 3 3 3, ठीक है। और हमें पता है जो हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, 3800 आर्मस्ट्रॉन्ग से कहाँ तक लाई करता है, ठीक है, 3800 से 6800 आर्मस्ट्रॉन्ग तक अप्रोक्सीमेटली लाई करता है ना, इतना रहता है। तो लगभग तो इसको जब हम कंपेयर करेंगे तो ये हमारी जो वेवलेंथ है वो नियर अबाउट लाई करेगी ब्लू लाइट के, ठीक है। सो 4 ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है मैच द कॉलम है ना, डायमेंशन से रिलेटेड है, डायमेंशन जो हमारा है कंसेप्ट उससे, चैप्टर से, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें कह रहा है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब कि जी, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होती है, ठीक। तो हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल, जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, है ना, ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे जी की डायमेंशन निकालनी है, सपोज मुझे नहीं पता है, तो मैं फॉर्मूले का यूज़ करके एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2, ठीक है, यहाँ से आ गई। तो यहाँ से जी की डायमेंशन निकालूंगा, फोर्स की डायमेंशन होती है ml t-2, ठीक है। यहाँ से आर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, ये आ गया। देन मास क्या हो जाएगा हमारा, एम स्क्वायर, ये वाली डायमेंशन हो जाएगी, ठीक है। तो इसको जब हम करेंगे तो हमारे पास जी की डायमेंशन क्या आएगी, जी शुड बी इक्वल टू m-1, है ना। ये एक एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक एम बचेगा, वो ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगी हमारी, ठीक है। और ये l³ t-2, ठीक है। तो ये वाली डायमेंशन होगी, तो ये कहाँ से मैच हो रही है, m-1 l³ t-2, ठीक है। तो ये फोर्थ ऑप्शन से मैच हो रही है, मतलब कि ये वाला हो गया फर्स्ट ऑप्शन। फिर हमसे पूछ रहा है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पूछ रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी को कोई सी भी हो, है ना, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी कोई भी हो, वो क्या होती है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट सिंपली, ठीक है। तो फोर्स की डायमेंशन लिख दीजिए ml t-2 इंटू में डिस्प्लेसमेंट डेट इज लेंथ, ठीक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, m l², ठीक है, t की पावर -2, ठीक। तो m l² t की पावर -2, ठीक। तो ये हो गया हमारा बी का, ठीक। देन लास्ट वाला एक बार देख लेते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, जी, ये क्या है, एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन की क्या होती है हमारी, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज l -t², ये हो जाएगी, ठीक है। तो d क्या हो गया, l -t², d ये हो गया। तो ऑटोमेटिकली हमारा जो b होगा, ठीक है ना, जो जो हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा c, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड, दैट इज
ए क्या होगा फोर्थ, देन थर्ड, देन सेकंड एंड देन डी वाला क्या होगा फर्स्ट। ठीक है, तो इस तरीके से होगा ये वाला क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास अ फोर्स ऑफ 49 न्यूटन अप्लाइड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे टेंजेंशियली एक 49 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है इस स्फीयर के ऊपर। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द स्फीयर जिसका मास हमें दे रखा है कि 20 kg का मास है। ठीक, फिर उसको हमने कैप्ट किया है ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक, उसकी वजह से क्या होगा, ये स्लिप नहीं होगा। ठीक है ना, ये रोल करेगा, प्योर रोलिंग मोशन दिखाएगा। तो इफ द स्पेयर रोल विदाउट स्लिपिंग, ठीक है ना, ये कंडीशन भी दे रखी है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। ठीक है, और रफ भी है, तो उससे हमें आइडिया भी लग जाएगा ऑटोमेटिकली। देन देखिए, इसने पूछा है देन एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द स्पेयर। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ द स्पेयर का एक्सेलरेशन बताना है कि ए कितना होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये फोर्स लग रहा है इस तरफ, तो ये क्या होगा, ये इस तरीके से रोल होगा, है ना, इस तरीके से। अगर इसको पूरा एक स्पेयर मान ले तो इस तरीके से रोल होते हुए ये आगे जाएगा। ठीक है, तो प्योर रोलिंग होगा। प्योर रोलिंग में क्या होगा, यहाँ पे टॉर्क का एक्ट होगा। ठीक है, और टॉर्क क्या होता है हमारा, आई इंटू में अल्फा। ठीक है, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है ना, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे जितना भी होगा स्पेयर का। ठीक है, तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं, नेट कितना होगा। तो ये हमारा स्पेयर है। ठीक, इसके सेंट्रल पॉइंट पे जो होता है उसको हम बोलते हैं आई सी एम। ठीक है, इसका रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस दे रखा है आर, और मास कितना दे रखा है, इसका मास दे रखा है 20 kg, दैट इज एम मान लेते हैं, कैपिटल एम। वो क्या है हमारा 20 kg है। ठीक है, तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि यहाँ पे फोर्स एक्ट हो रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। ठीक, तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा अबाउट दिस पॉइंट। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट मतलब कि नेट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, आई नेट, दैट शुड बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रल एक्सिस आई सी एम प्लस, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस है ना, एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो कैपिटल एम इंटू में आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अबाउट दी सेंट्रल एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फीयर क्या होती है हमारी, हमारी होती है 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, ये हो गया। तो नेट कितनी आ जाएगी, नेट आ जाएगी हमारे पास 7/5 एम आर स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गई। ठीक है, अच्छा, यहाँ से टॉक टॉक निकालना है। ठीक है, और सबसे पहले हमें निकालना है एक्सेलरेशन। ठीक, एक्सेलरेशन ऑफ द स्पेयर मीन्स हमें निकालना है ए की वैल्यू कि ए क्या होगा। ठीक है, लीनियर एक्सेलरेशन, नॉट द एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन दे रखा है इधर, उसकी भी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, ठीक, तो क्या होती है लीनियर एक्सेलरेशन, ए इज इक्वल टू अल्फा इंटू में आर। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा क्या हो जाएगा, ए डिवाइडेड बाय आर। एक इक्वेशन ये है, ये वाली वैल्यू इधर पुट करेंगे, यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पुट करेंगे, और यहाँ से टॉक, टॉक क्या होगा, फोर्स, ठीक है, जो लग रहा है इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, आर, ये क्या है नेट 7/5 एम आर स्क्वायर, और वहाँ से एक्सेलरेशन अल्फा क्या है, ए डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, ये आ गया। ठीक, अच्छा, अब बात आती है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी। फोर्स तो हमें पता है, फोर्स की वैल्यू दे रखी है 49 न्यूटन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डेट इज द डायमीटर मीन्स 2r। ठीक, तो यहाँ पे फोर्स आ गया 49, डायमीटर आ गया 2r, r की वैल्यू हमको दे रखी है, डायमीटर क्या आ गया हमारे पास 2r आ जाएगा। ठीक है, r की वैल्यू नहीं दे रखी तो 2r पुट करेंगे इधर, 2r। ठीक है, फिर इज इक्वल टू 7/5 इंटू एम, एक आर से ये वाला आर कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इंटू में आर। ठीक है, तो इस वाले आर से ये वाला आर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन कितना होगा, यहाँ से एक्सेलरेशन होगा ए, डेट इज इक्वल टू 49
इंटू में 2, ठीक है, इंटू में 5 डिवाइडेड बाय 7 इंटू में m, ठीक है। m की वैल्यू दे रखी है हमें, m क्या है 20 kg, ठीक। तो यहाँ पे 20 पुट कर देंगे। इसको जब आप कैलकुलेट करके पूरा सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आपका ऑप्शन आ जाएगा थर्ड, ठीक है, डेट इज 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना था। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो 12th का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लॉजिक गेट से, ठीक है। तो लॉजिक गेट पे हमें डायग्राम दे रखे हैं और हमारी ट्रुथ टेबल दे रखी है, इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल, ठीक है। तो इसमें सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली जो जो इनपुट दे रखा है वो वैल्यूज रखनी है हर ऑप्शन के लिए, ठीक है। जो मैच हो जा रहा है वो करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक। तो फर्स्ट वाले के लिए देखेंगे, फर्स्ट वाले के लिए क्या है, इनपुट 0 0 यहाँ पे, ठीक है, ए और बी क्या है 0, तो ये वाला कनेक्शन यहाँ पे हो रखा है, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। अच्छा अच्छा, यहाँ पे क्या है, ये और गेट है, और गेट में 0 + 0 0, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा ये, क्योंकि बीच में क्या है एक नॉट गेट भी है, तो उसका इन्वर्ट कर देगा ये नॉट गेट, 0 को 1 कर देगा यहाँ पे, ठीक। फिर यहाँ पे क्या है, एंड गेट है, एंड गेट का पता है हमें 1.0, ठीक। तो आउटपुट क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन हमारी मैच हो रही है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन मैच हो रही है, देन अगेन सेकंड वाली देखते हैं। सेकंड वाली में क्या होगा, सेकंड वाली में देखो 0 और 1, ए 0 और ये क्या हो गया, बी हमारा 1 हो गया। अगेन ये सिग्नल जाएगा यहाँ पे, इस एंड पे 0 पहुँच जाएगा क्योंकि डायरेक्ट कनेक्टेड है, ठीक है। 0 और 1, ठीक है, और गेट है तो 0 + 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 1 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे ये नॉट गेट है तो ये क्या कर देगा, ये इन्वर्ट कर देगा इसको, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक। देन अगेन यहाँ पे ये क्या है, 0 0 दोनों इनपुट है, 0.0 अगेन 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो सेकंड वाली कंडीशन भी मैच हो रही है, ये वाली भी मैच हो रही है। देन थर्ड वाली पे चलते हैं हम। थर्ड वाली में किस किस तरीके से हो रहा है, थर्ड वाली में देखिए, थर्ड वाली में कह रहा है कि ए सिग्नल को 0 कर दिया है हमने, है ना, ए को क्या कर दिया है, ए को 0 कर दिया है यहाँ पे, और इसको क्या कर दिया है, अब बी को, सॉरी, ए को 1 कर दिया है, ए को 1 कर दिया है एंड देन बी को 0 कर दिया है, तो ये वाला इनपुट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, एंड गेट का एक, ठीक है। 0 + 1 अगेन 1 आ जाएगा ये, ठीक है, और इधर क्या आएगा, ये 0 आएगा, ठीक है। तो 1.0 क्या आना चाहिए 0, बट यहाँ पे क्या दे रखा है 1, तो मैच नहीं हो रही, तो मतलब कि ये वाला गेट, मतलब कि लॉजिक गेट का सिस्टम ये वाला नहीं है इस ट्रुथ टेबल के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पे जाएंगे हम, नेक्स्ट पे जाएंगे तो नेक्स्ट वाले में देखिए, नेक्स्ट वाले में क्या है 0 0, ठीक है, इसको 0 इसको 0, ये 0 हो जाएगा, है ना। फिर अगेन ये और गेट है 0 + 0 ये 0, तो आउटपुट क्या होगा 0.0 0, ठीक है, ये मैच हो गया हमारा, ठीक। देन अगेन अगेन क्या होगा, अगेन सेकंड वाले के लिए देखेंगे, सेकंड वाले के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड वाले के लिए ये 0 है इनपुट, ये 1 है, तो ये 0 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, ए गेट का 0 + 1 1 और 1.0 0, अगेन ये हो गया, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन भी हमारी मैच हो गई यहाँ से, सेकंड वाली मैच हो रही है। देन थर्ड वाली देखते हैं, थर्ड वाली में क्या है, थर्ड वाली में देखिए, थर्ड वाली में हमसे कह रहा है कि हमारा जो इनपुट 1 है, ए जो है वो 1 हो गया है, और बी वाला क्या हो गया है 0 हो गया है यहाँ पे, है ना, बी वाला 0, तो अगेन ये 1 हो जाएगा क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। 1 + 0 क्या होगा 1, ठीक है, दोनों इनपुट 1 1 हो गए एंड गेट के, तो यहाँ पे क्या आएगा आउटपुट 1 आएगा, तो ये भी करेक्ट है। फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद है हमारा लास्ट वाला इनपुट, ठीक है, लास्ट में इनपुट्स क्या दे रखे हैं 1 1 दे रखे हैं दोनों, ये भी 1 है ये भी 1 है, तो अगेन ये 1 हो जाएगा, ये 1 + 1
यहाँ पे और गेट है तो ये भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों इनपुट 1 है तो आउटपुट भी क्या होगा 1 होगा, 1.1। ठीक है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ऑप्शन 2 का जो लॉजिक गेट का सिस्टम है वो करेक्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 क्वेश्चन का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है ऑन दी सरफेस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस आर। ठीक है, रेडियस आर दे रखा है, कितना है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, इज 120 वोल्ट, 120 वोल्ट दे रखा है। द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है, एट ए डिस्टेंस आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, इस डिस्टेंस पे r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हमें निकालना है पोटेंशियल, एंड एट ए डिस्टेंस r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल रिस्पेक्टिवली। क्या होगा, सेंटर पे कितना होगा, ठीक है, एट ए डिस्टेंस r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पे कितना होगा पोटेंशियल। ठीक है, और फिर r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर पे कितना होगा, ये पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पोटेंशियल का फॉर्मूला लिख लेते हैं कि जो हमारी स्पेरिकल शेल है, ठीक है, जैसे कि ये है, ये हमारी क्या है स्पेरिकल शेल है, इसका रेडियस क्या है, रेडियस आर है। ठीक है, सपोज कैपिटल आर है, यहाँ सिंप्लिसिटी के लिए ले लेते हैं वरना कन्फ्यूजन होगी। ये क्या है, इसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, क्योंकि क्वेश्चन में भी हमें आर ही दे रखा है। ठीक है, स्पेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर, तो पोटेंशियल निकालना है। ठीक, इसकी सरफेस सेंटर पे निकालना है, फिर एट ए डिस्टेंस इधर कहीं निकालना है जहाँ पे आर 5 सेंटीमीटर है, और एक आर निकालना है कहाँ, आउटसाइड। ठीक है, इधर जहाँ पे आर क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक बीच में कहीं निकालना है यहाँ पे जहाँ पे आर क्या है 5 सेंटीमीटर है, और एक सेंटर पे तो निकालना ही निकालना है। ठीक है, इतना दे रखा है, रेडियस आर है। तो पोटेंशियल क्या होगा स्पेरिकल शेल की वजह से, तो स्पेरिकल शेल की वजह से पोटेंशियल होगा V इजगल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर। सपोज क्यू चार्ज है इस पर, है ना, क्यू चार्ज है इसकी सरफेस पे, तो के क्यू डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, दिस विल बी द पोटेंशियल। किस कंडीशन में होगा ये, जब हमारा क्या होगा कि जो हमारा स्मॉल आर है वो लेस देन और इक्वल टू कैपिटल आर होगा। ठीक है, तो मतलब कि जो हम पोटेंशियल निकालेंगे सेंटर पे, ठीक है, और जो पोटेंशियल निकालेंगे हम आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल आर की वैल्यू क्या दे रखी है, रेडियस कितना है, रेडियस है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और स्मॉल आर 5 सेंटीमीटर पे निकालेंगे और सेंटर पे निकालेंगे, तो पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल सेम आएगी। और ये पोटेंशियल कितनी दे रखी है हमको, ठीक है, V इज इक्वल टू 120 वोल्ट। ठीक है ना, इस स्पेयर की वजह से इस V की वैल्यू। ठीक, तो ये क्या हो जाएगी, यही सेंटर पे हो जाएगी, V सेंटर 120 वोल्ट, और जब हमारा V क्या है R इक्वल टू 5 पे है, तब भी क्या हो जाएगी 120 वोल्ट। ठीक है ना, पोटेंशियल। अब बात आती है कि हमें निकालना है पोटेंशियल कहाँ पे, पोटेंशियल निकालना है हमें एट ए डिस्टेंस R इक्वल टू 15 पे। ठीक है, तो V इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय, इसको V डैश मान लेते हैं, के क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। ठीक है, तो स्मॉल आर हो गया यहाँ पे, है ना। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या है इस वाली इक्वेशन का यूज करके V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। ठीक है, यहाँ पे V कितना दे रखा है 120 वोल्ट। ठीक है, तो के क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं, के इंटू में क्यू क्या हो जाएगा 120 इंटू में आर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 120 इंटू में आर। ठीक, तो ये हो जाएगा, या फिर हम इससे एक तरीके से और कर सकते हैं और सिंपल हो जाएगा, इसको रहने दीजिए। यहाँ से एक और सिंपलेस्ट वे करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं इसी वाले फॉर्मूले में हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं कैपिटल आर से और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं कैपिटल आर से। ठीक है, तो ये वाली जो टर्म होगी ये क्या हो जाएगी V हो जाएगी हमारी। ठीक है, ये वाली इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, ये कितनी है 120 वोल्ट है। ठीक है, तो ये V हो जाएगी और ये कैपिटल R बाय स्मॉल आर। ठीक,
तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ये वी वैल्यू कितनी है 120 इंटू में कैपिटल आर कितना दे रखा है हमको, कैपिटल आर दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 डिवाइडेड बाय स्मॉल आर कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर, ठीक है 15, ठीक। तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 3 4 ज़ा 12, तो दिस विल बी इक्वल टू 4 इंटू में 2 इट इज़ 80 वोल्ट, ठीक है। तो हमारा VC कितना है, V ऑफ R इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर पे कितना आया 80 वोल्ट आ गया, ठीक है पोटेंशियल। तो हमारा सेंटर पे कितना है 120 वोल्ट, ठीक है। R जब डिस्टेंस होगी 5 सेंटीमीटर तब कितना होगा 120 वोल्ट ही होगा, क्योंकि पोटेंशियल क्या है सेम रहेगा, ठीक है, सरफेस पे और सेंटर पे और उन दोनों के बीच में भी। फिर V इज इक्वल टू R 15 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटर से, तो वहाँ पे पोटेंशियल क्या है 80 वोल्ट आ गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, 120 वोल्ट 120 वोल्ट, ठीक है, एंड 80 वोल्ट। सो ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कंसीडर कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीटली फुल सिलेंड्रिकल वाटर टैंक जिसकी हाइट दे रखी है हमें 1.6 मीटर। तो इसमें सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं, इस तरीके से है वाटर टैंक, यहाँ पे क्या है एक छोटी सी ओपनिंग भी दे रखी है और इस तरीके से कुछ सिलेंड्रिकल वाटर टैंक है, ठीक है। 1.6 क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है 0.5 मीटर स्क्वायर, इट हैज़ स्मॉल होल, ठीक है, इन इट साइड्स एट ए हाइट ऑफ 90 सेंटीमीटर। तो ये जो हाइट है ये वाली जो दे रखी है हमको ये 90 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसको मैं 0.9 मीटर भी लिख सकता हूँ, है ना, 90 सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया ताकि कन्वीनियंट रहे, क्योंकि सारी यूनिट्स क्या दे रखी है SI यूनिट में दे रखी हैं सारी चीज़ें, ठीक है, SI यूनिट पे कन्वर्ट कर दिया 90 सेंटीमीटर। एज्यूम दैट द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द होल टू बी नेग्लिजिबल स्मॉल एज कम्पेयर टू डेट ऑफ वाटर टैंक। तो वाटर टैंक के कंपेरिजन में होल क्या है स्मॉल है, ठीक है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है, ठीक। इफ अ लोड ऑफ 50 kg इज अप्लाइड ऑन दी टॉप सरफेस, ठीक है, तो यहाँ पे है वाटर की सरफेस, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से वाटर है, ठीक, यहाँ पे इन्होंने लोड रख दिया है एक 50 kg का, ठीक है, 50 kg का ऑन दी टॉप सरफेस। अच्छा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दे रखा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है 9, क्रॉस सेक्शनल एरिया है 0.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया। अच्छा, ये वाली हाइट दे रखी है ना, तो इस वाली हाइट को हम स्मॉल h भी बोल सकते हैं और ये वाली हाइट जो है ये कैपिटल H ले लेते हैं, है ना। इसकी वैल्यू भी दे रखी है, कैपिटल H की वैल्यू कितना है 1.6 मीटर, ठीक है, ये दे रखा है। तो हमसे पूछा गया है इसमें इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि हमें बतानी है इफ़ लोड ऑफ 50 kg अप्लाइड ऑन दी टॉप सरफेस ऑफ दी वाटर टैंक, तो हमें बताना है वेलोसिटी ऑफ द वाटर कमिंग आउट एट ए इंस्टेंट ऑफ दी होल ओपन। तो ये वाला होल हम जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ से जो वाटर निकलेगा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये पूछ रहा है क्वेश्चन हमसे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है हमारा, है ना। तो इसके लिए क्या है कि जैसे ही हमने लोड रखा तो जितना प्रेशर इधर लगा, ठीक है, वही सारा इस तरफ को गया, ठीक। तो यहाँ पे फ्लूइड डायनामिक्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम इसका यूज़ करेंगे मेन प्रिंसिपल बर्नौलीज थ्योरम का, ठीक है। तो बर्नौलीज थ्योरम लगा देंगे, एट सरफेस दिस शुड बी इक्वल टू एट पॉइंट दिस, ठीक है। तो बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे तो उसमें लिखेंगे पी नॉट डेट इज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, ठीक है ना, अबाउट दिस पॉइंट लगाएंगे प्लस कैपिटल H रो जी शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे जितना प्रेशर लग रहा होगा तो पी नॉट प्लस हाफ, अच्छा यहाँ पे जो वाटर कमिंग आउट होगा, ठीक है ना, इधर जो होगा, इधर जो लगेगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है ना, जो प्रेशर जो लगेगा इसकी वजह से, ठीक, यहाँ पे क्या है इसकी वजह से नीचे mg एक फोर्स लगेगा ना, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक,
वो वाला फोर्स लगेगा तो वहाँ से प्रेशर क्या आ जाएगा, प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, है ना। तो यहाँ से फोर्स क्या आ जाएगा, प्रेशर इनटू में एरिया, ठीक है। और सिंपली फोर्स क्या था, mg बाय ए, दैट इज दिस प्रेशर, ठीक है। तो उस पॉइंट पे कितना प्रेशर था हमारा, mg बाय ए, ठीक है, इस ब्लॉक की वजह से जो हमने लोड लगाया है, ठीक। फिर यहाँ पे वाटर कमिंग आउट होगा तो हाफ रो वी स्क्वायर प्लस एच रो जी, ठीक है, स्मॉल एच रो इंटू में जी। तो हमें ये वी स्क्वायर, ठीक है, वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से पी नॉट से तो पी नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा हमारा एम जी बाय ए, ठीक है, शुड बी इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर, है ना। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस रो इंटू में जी, ठीक है, एच माइनस एच, ठीक है, एच माइनस एच, ठीक। और इसको अगर मैं इक्वल टू के इधर ले जाऊं तो ये लिख सकता हूं हम एम जी ए, ठीक है, प्लस का ही साइन, इसमें से माइनस साइन कॉमन लूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, एच माइनस एच हो जाएगा, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, ठीक है। तो इधर आके ये हो जाएगा प्लस का रो जी कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे। मास कितना था उसका 50 इंटू में जी हमें कितना दे रखा है 10 लेना है, ठीक है, बोल रखा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इधर कितना था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था 0.5, ठीक है, तो 0.5 मीटर स्क्वायर प्लस रो वाटर की डेंसिटी, ठीक है, रो क्या होती है, रो होती है 10 क्यूब kg पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। तो 10 की पावर 3, तो ये रख देंगे हम 10 की पावर 3 इंटू में 10, ठीक है। कैपिटल एच कितना था 1.6, 1.6 माइनस स्मॉल एच हाइट कितनी थी, मीटर में कन्वर्ट कर लिया था हमने, है ना। तो 0.9 इज इक्वल टू 1/2 इंटू में रो अगेन डेंसिटी ऑफ वाटर 10 की पावर 3 इंटू में वी स्क्वायर, ठीक। तो ये आ गया। यहाँ से आप पूरा कैलकुलेट कर लोगे, इसको ऐड करोगे और क्या कहते हैं डिवाइड करोगे, तो आपका लास्ट में आंसर आएगा, जो वेलोसिटी होगी वो 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगना था हमारा, बर्नौलीज प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट लगना था, फ्लूइड डायनामिक्स का एक छोटा सा क्वेश्चन था आपका, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गैस है, गैस इज केप्ट इन अ कंटेनर, कंटेनर में गैस को रखा है, हैविंग द वॉल विच इज थर्मली नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। तो वॉल क्या है हमारी, नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग का मतलब हो गया कि हीट लॉस नहीं हो रही है हमारी, ठीक है ना, हीट कांस्टेंट है। तो इनिशियली द गैस हैज अ वॉल्यूम ऑफ 800 सेंटीमीटर क्यूब एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। द चेंज इन टेम्परेचर व्हेन गैस इज एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड टू 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें निकालना है चेंज इन टेम्परेचर, निकालना है कि कितना टेम्परेचर चेंज हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या क्या हमें गिवन है और क्या क्या हमें निकालना है ना, वो चीज़ लिख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या निकालना है, डेल्टा टी दैट इज चेंज इन टेम्परेचर, ये निकालना है ना। अच्छा, हमको दे क्या रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, इनिशियली वॉल्यूम कितना था V1 800 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये वॉल्यूम दे रखा है। और टेम्परेचर कितना है T1 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 प्लस 27, तो ये आ जाएगा 300 केल्विन, ठीक है ना, ये वाला टेम्परेचर। अच्छा, और हमें क्या दे रखा है, और हमें V2 दे रखा है कि वॉल्यूम कितना है, कंप्रेस्ड क्या है एडियाबेटिकली 200 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, आइडियल गैस है। अच्छा, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है प्रोसेस, किस प्रोसेस के थ्रू किया गया है, ठीक है। तो प्रोसेस क्या दे रखी है हमें, एडियाबेटिक दे रखी है, एडियाबेटिक, ठीक है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है पी वी की पावर गामा
शुड बी कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट। ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा है, पी वी की पावर गामा शुड बी कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है। तो अब आप कहोगे कि सर इसमें प्रेशर तो दे नहीं रखा, हमें दे रखा है वॉल्यूम और टेम्परेचर। ठीक है, राइट, वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर दे रखा है, हमें प्रेशर को कन्वर्ट करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर की फॉर्म में। ठीक है, अच्छा गैस कौन सी दी गई है हमें, गैस केप्ट एट दिस। ठीक है ना, तो आइडियल गैस इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, पी वी शुड बी इक्वल टू एन आर टी, है ना, और यहाँ से प्रेशर क्या आ जाएगा, P शुड बी इक्वल टू एन आर टी डिवाइडेड बाय V। ठीक है, ये वाली टर्म क्या होती है, कांस्टेंट। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा क्या, T V की पावर गामा डिवाइडेड बाय V शुड बी कांस्टेंट, है ना। तो यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा T V की पावर गामा -1 शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये आ गया। तो अब हमें क्या है, टेम्परेचर और वॉल्यूम की फॉर्म में हमारा फॉर्मूला आ गया गामा -1। ठीक है, और गामा की वैल्यू भी दे रखी है 1.5 है हमारे पास। ठीक, तो अब सिर्फ वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो क्या होगा, T1 V1 की पावर गामा -1 शुड बी इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा -1, है ना, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हमें हमें T1 दे रखा है, T2 निकालना है सबसे पहले, है ना, और फिर बाद में टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है। टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, T2 माइनस T1। ठीक है ना, ये दोनों के बीच का टेम्परेचर का डिफरेंस निकालना है, T2 नहीं निकालना, हमें डिफरेंस निकालना है, क्वेश्चन में ये बोला है। ठीक है, तो यहाँ से हम T2 निकाल लेंगे, तो T1 V1 डिवाइडेड बाय V2 गामा -1 शुड बी इक्वल टू T2। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से हम इस तरीके से कर लेंगे। तो T1 हमारे पास कितना है, T1 हमारे पास क्या है 300। ठीक है, V1 कितना दे रखा था, V1 हमको दे रखा था 800 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय V2 कितना है 200 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया, गामा क्या है 1.5 -1। ठीक है, डेट इज इक्वल टू हमारा किसके इक्वल हो गया, T2 के। ठीक है, तो यहाँ से T2 शुड बी इक्वल टू, ये 20 से 20 कट जाएंगे, ये 4 आ जाएगा, यहाँ पे 1 - 5 यानी कि 0.5 मतलब कि √2। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है, तो 300 इंटू में 2, तो ये क्या आ जाएगा 600 केल्विन। ठीक है, अच्छा हमसे पूछा क्या था, T2 नहीं पूछा था हमसे, T2 नहीं पूछा था हमसे, क्या पूछा था, हमसे पूछा था टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो डेल्टा टी शुड बी इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 कितना है 600, T1 कितना था हमारे पास, T1 हमारे पास था 300। ठीक है, तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या गया 600 माइनस 300 कितना आएगा 300 केल्विन। ठीक है, तो राइट ऑप्शन विल बी द 300 केल्विन। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 600 केल्विन, वो किस लिए दे रखा है, इसलिए क्योंकि T2 हमारा 600 केल्विन आया है। अगर किसी बच्चे ने ये ढंग से नहीं पढ़ा होगा कि हमसे क्या पूछा है, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर पूछा है, तो जब तक ये नहीं पढ़ेगा कि चेंज इन टेम्परेचर पूछा है, तब तक वो क्या है, वो ये अज्यूम करेगा कि ये मेरा आंसर है, T2 ही पूछा होगा, 600 लगा के तुरंत आ जाएगा, तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको क्या है कि हर क्वेश्चन को आपको डिकोड करना है। ठीक है, डिटेल में पढ़ना है एक बार सबसे पहले कि क्या क्या हमें दे रखी है वैल्यूज़ और क्या क्या हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो जब जैसे ही हमें पता लग जाएगा क्या क्या फाइंड आउट करना है, आपका गोल सेट है कि मुझे ये फाइंड आउट करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप प्रोसीड करिए, सोचिए कि क्या फॉर्मूला है, क्या कंसेप्ट लग रहा है इस क्वेश्चन में, है ना, देन अप्लाई इट एंड एग्जीक्यूट इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास क्या है, 2 ब्लॉक है ऑफ मास m एंड m, कैपिटल M और स्मॉल m। ठीक है, कैपिटल M मास क्या है ज़्यादा है ऑब्वियसली, इज ग्रेटर देन स्मॉल m। ठीक, आर प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल एज शोन इन द फिगर। ठीक है, जैसे फिगर में दे रखा है, फ्रिक्शनलेस टेबल पे रखिए, ए मासलेस स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट k इज इक्वल टू k इज अटैच्ड विद द लोअर ब्लॉक। ठीक है, इफ द सिस्टम इज स्लाइटली डिस्प्लेस और रिलीज्ड। ठीक है ना,
स्प्रिंग से कनेक्ट किया, इसको डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया, तो क्या होगा? ठीक है, तो डिस्प्लेस करेंगे और छोड़ देंगे तो क्या होगा इसमें? ठीक है ना। और इधर क्या दे रखा है? फ्रिक्शनल फोर्स दे रखा है कि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों ब्लॉक के बीच में क्या है? म्यू है। ठीक, तो ये दे रखा है। तो सबसे पहले ये जो सिस्टम है हमारा पूरा, ठीक है, इसका पूरा एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा ए इज इक्वल टू नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या है? के इंटू में एक्स ही है, डिवाइडेड बाय नेट मास। नेट मास क्या हो जाएगा? एम प्लस एम, है ना, ये होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ये एक्सेलरेशन है। ठीक, तो सबसे पहले ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या करेगा? टाइम पीरियड ऑफ दी स्मॉल ऑसिलेशन। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या होता है? टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम जो होता है वो नेट, ठीक है, नेट मास डिवाइडेड बाय के होता है कि जितने भी मास कनेक्टेड है, ठीक है ना, उनका सबका नेट मास लेना होता है। तो इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर देन एक्सेलरेशन पूछ रहा है, द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज ए इज इक्वल टू के एक्स एम प्लस एम। ठीक है ना, तो के एक्स यहाँ पे सॉरी फोर्स क्या है? रेस्टोरिंग फोर्स एक्ट होगा ना, तो वो माइनस का के एक्स होता है। तो ये भी क्या है हमारे पास? बी वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये भी करेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पे पूछ रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन दी अपर ब्लॉक। ठीक है, अपर ब्लॉक पे जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? स्मॉल एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू में आर। ठीक है, तो ये अपर ब्लॉक पे है। ठीक है, इसका क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? शुड बी इक्वल टू एम इंटू में जी, सिर्फ इसी ब्लॉक के मास के, है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? म्यू एम इंटू में जी। ठीक है ना, तो इस तरीके से, तो ये वाला ऑप्शन तो फॉलो नहीं हो रहा। ठीक है, देन डी, डी क्या होगा? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द अपर ब्लॉक इफ डजंट स्लिप। ठीक है, म्यू एम प्लस एम जी डिवाइडेड बाय के। ठीक, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा इसका? यही होगा। ठीक है ना, ये करेक्ट है। देन मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? मैक्सिमम ये होगा म्यू इंटू एम इंटू जी। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी पॉइंट फॉलो नहीं होगा। तो आपके कौन कौन से पॉइंट फॉलो हो रहे हैं? ए बी एंड डी। ठीक है, तो ए बी एंड डी, दैट इज द थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए थिन कॉन्वेक्स लेंस आर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखे हैं, डेट इज R1 और R2 दे रखे हैं कॉन्वेक्स लेंस के, 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ दे रखी है उसकी कॉन्वेक्स लेंस की, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या गिवन है हमारे पास, है ना, ये चीज़ लिख लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास R1 रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, R2 ये कितना है? 15 सेंटीमीटर, है ना। और क्या दे रखा है? फोकल लेंथ दे रखी है लेंस की, फोकल लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर की है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या है? इस तरीके से हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, इस तरीके से है। ठीक, तो इस तरफ ये मान लेते हैं, इस तरफ R1 होगा, इस वाले कर्वेचर का रेडियस ऑफ कर्वेचर इस कर्व का, और इस तरफ क्या होगा? R2 होगा। ठीक है ना, इस वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट का ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इधर क्या है? इस वाले पार्ट का ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, इस तरीके से। ठीक है ना, तो इस तरीके से होगा। तो ये हो गया कंसेप्ट। फिर हमसे पूछा है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है थिन कॉन्वेक्स लेंस का। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो फॉर्मूला होता है 1/f म्यू -1, म्यू क्या है यहाँ पे? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इंटू में 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, अच्छा अच्छा, डायग्राम से देखेंगे तो हमें क्या है, जो भी लाइट रेज है, लाइट रेज कहाँ से? सपोज यहाँ से आ रही है, ऐसे जा रही है लाइट रेज। ठीक है, लाइट रेज। ठीक, तो साइन कन्वेंशन कहता है कि जितनी भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ
लाइट रेज, उसको क्या लेना है, पॉजिटिव। और जितनी भी हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करते हैं डिस्टेंसेस, उनको क्या लेना है, नेगेटिव। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये जो R2 है, ठीक है, R1 तो पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि वो क्या है, लाइट रे की डायरेक्शन में ही मेजर कर रहे हैं हम, बट R2 क्या है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या है, माइनस का 15 हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर दीजिए, म्यू निकालना है हमको। ठीक, फोकल लेंथ क्या है, पॉजिटिव ही रहती है कॉन्वेक्स लेंस की, तो 1/12 सेंटीमीटर शुड बी इक्वल टू म्यू -1 इज इक्वल टू 1/R1। R1 कितना है, 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव का, माइनस 1/R2, ठीक है, कितना है, 15 सेंटीमीटर नेगेटिव का, ये आ गया। ठीक है, ये नेगेटिव नेगेटिव इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो म्यू -1, ठीक है, 1/12 ये आ जाएगा। इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, 10 इंटू में 15, 15 प्लस 10, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे 1/12 शुड बी इक्वल टू म्यू -1, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 25, 10 इंटू में 15, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, देन 5 1 ज़ा 1, 5 2 ज़ा 10, ये हो जाएगा। ठीक है ना, फिर यहाँ से 3 2 ज़ा 4 एंड 4 2, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 1/2 शुड बी इक्वल टू म्यू -1, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक, तो म्यू क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा 1 + 1/2 डेट इज 3/2, और हम म्यू को क्या लिख सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू 1.5। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए, फर्स्ट वाला जो है, विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व पॉसिबली रिप्रेजेंट द वन डायमेंशन मोशन ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, वन डायमेंशन मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सा कर्व। ठीक, तो सबसे पहले ए ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन में हमें दे रखा है डायग्राम दे रखा है, ठीक है ना, ग्राफ फेज और टाइम के बीच में। ठीक, तो जैसे जैसे हमारा फेज इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये पॉसिबल है कि हो सकता है। ठीक है, वन डायमेंशन मोशन। फिर उसके बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में क्या है, ये इलिप्स की फॉर्म बन रही है। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, बट सी ऑप्शन में देखोगे वेलोसिटी और टाइम। ठीक है, तो किसी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे किसी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी क्या है, ये है। ठीक है, और वेलोसिटी क्या है, ये है। दो वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी होगी, एक पॉजिटिव हो गई और एक नेगेटिव हो गई। ठीक, तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता यहाँ पे। ठीक है ना, वन डायमेंशन के केस में, टू डायमेंशन में पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो ये वन डायमेंशन केस में ये नहीं होगा। ठीक, फिर यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या है, जो भी डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ। हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि एक कार है, वो अब सीधा स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से हमारे पॉइंट्स ठीक होंगे, ए बी एंड डी। ठीक है, दैट इज द ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, देन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि एक वायर है, वायर ऑफ लेंथ 25 मीटर, 25 मीटर की वायर है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 5 मिलीमीटर स्क्वायर दे रखा है, एंड हैविंग द रेजिस्टिविटी रो कितनी है, 2 × 10⁻⁻6 ओम। इस बैंड, उसको बैंड कर दिया है एक कंप्लीट सर्कल में। ठीक है, तो इस तरीके से उसको बैंड कर दिया है सर्कल की फॉर्म में। तो हमें बताना है द रेजिस्टेंस बिटवीन द डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट। तो अपोजिट पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस कितना होगा, एक ये है, एक ये है। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक पॉइंट है ए और यहाँ पे एक पॉइंट है बी। ठीक है, तो एकदम डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है, तो रेजिस्टेंस कितना होगा, तो ये क्या है, डायमेट्रिकली अपोजिट, ये क्या है, इस सर्कल को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो अगर इसका पूरे का रेडियस, वो रेजिस्टेंस क्या है, आर है कंप्लीट सर्कल का, तो ऊपर वाले पार्ट का क्या होगा, R/2, और नीचे वाले पार्ट का सिमिलरली R/2। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास दो रजिस्टर के कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, है ना, इस तरीके से, जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है।
अगर आप ध्यान से देखोगे बस सर्कुलर फॉर्म में दे रखे हैं, सर्कल की फॉर्म में मेंशन कर दिया, ठीक है। ये r/2 है और ये क्या है, r/2। तो सबसे पहले इनका हम क्या निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा इनका r/4, ठीक है। कितना हो जाएगा, r/4 हो जाएगा। कैसे कि ये दोनों पैरेलल में 1/r/2 प्लस 1/r/2, ठीक है ना। तो 4/r, ठीक है ना, तो r/4 क्योंकि 1/r इक्विवेलेंट, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है रेजिस्टेंस, यही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो r इक्विवेलेंट, ठीक है। अब इस r की तो वैल्यू नहीं दे रखी, बट हमें पता है कि हम रेजिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, रो l डिवाइडेड बाय a, ठीक है। इनटू में 4 भी आएगा, यहाँ पे 4 था, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू पुट कर देंगे, एल की वैल्यू पुट कर देंगे, ए की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगा नेट, ये कितना हुआ। रेजिस्टिविटी हमको कितनी दे रखी है, रेजिस्टिविटी दे रखी है 2 इंटू में 10⁻⁻6, ठीक है। ओम मीटर, मीटर में दे रखी है, ठीक है ना, ओम मीटर इंटू में लेंथ, लेंथ कितनी दे रखी है 25 मीटर, तो 25 मीटर डिवाइडेड बाय 4 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है हमको, हाँ दे रखा है, कितना दे रखा है 5 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 5 इंटू मिलीमीटर स्क्वायर है ना, mm में दे रखा है, mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 1/10, फिर उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो 10⁻⁻3, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सारा सॉल्व कर लेंगे हम, 2 2 4 5, ठीक है। देन 10⁻⁻6 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 5/2, ठीक है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 2.5 ओम, ठीक है ना। तो ये किसी से भी मैच नहीं हो रहा था, ठीक है। तो ये सस्पिशियस क्वेश्चन था, ठीक। तो इसमें क्या है, ये 2.5 ओम इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक लूप दे रखा है ABCDA, ठीक है ना, कैरिंग ए करंट 12 एम्पियर, 12 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, इसमें कंसिस्ट ऑफ 2 सेमी सर्कुलर सेगमेंट, और उनका रेडियस दे रखा है R1 और R2 दोनों सेगमेंट का, ठीक है। R1 की वैल्यू दे रखी है 6π मीटर, R2 की वैल्यू 4π मीटर दे रखी है। मैग्नीट्यूड दे रखा है, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर O पॉइंट पे, ठीक है ना, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। नेट कितना है, K इंटू 10⁻⁻7। तो हमें वैल्यू बतानी है K की कितनी होगी, ठीक। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है ना। तो R1 रेडियस गिवन है, कितना है 6π मीटर, और R2 रेडियस हमारे पास कितना है 4π मीटर, ठीक है ना। और करंट, करंट कितना दे रखा है, करंट दे रखा है I इज 12 एम्पियर, है ना, 12 एम्पियर दे रखा है, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिखते हैं, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सेमी सर्कुलर लूप, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड B शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4π R, दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप, इनटू में एंगल, एंगल कितना बनाएगा वो लूप, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सेमी सर्कल है, ठीक है। तो सेमी सर्कल कितना एंगल बनाएगा 0 से 180 तक का, डेट मीन्स पाई, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया मैग्नेटिक फील्ड का, म्यू नॉट I, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4R, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया। तो अब हम क्या है, सबसे पहले B1 फील्ड निकालेंगे। B1 क्या होगा, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 इंटू में R1, R1 कितना है 6π, ठीक है, डेट शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4π, ठीक है,
इंटू में आई कितना है 12 डिवाइडेड बाय 6, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 2 इंटू में म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई, इसकी वैल्यू क्या होती है 10⁻⁷ ठीक है, ये आ गया टेस्ला। ठीक, इधर फिर B2 निकाल लेंगे, B2 सिमिलर फॉर्मूले से, B2 क्या हो गया म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4R2 है ना, R2 हो जाएगा, तो म्यू नॉट 4 कितना है 12, R कितना है, R है हमारे पास R2 कितना है 4 पाई। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे B2 शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई है ना, 4 पाई इंटू में ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3 पे, ठीक है ना, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू में 3। ठीक, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁷ होती है, 10⁻⁷ टेस्ला। ठीक है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा बी नेट शुड बी इक्वल टू B1 माइनस B2। ठीक है, तो सॉरी B2 माइनस B1, B2 माइनस B1, तो B2 कितना है 3 इंटू 10⁻⁷ माइनस 2 इंटू 10⁻⁷, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला। ठीक है, तो कंपैरिजन करके देखेंगे तो हमारे पास k इंटू 10⁻⁷, ठीक है, तो k इंटू 10⁻⁷ टेस्ला दे रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ k की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से करना था आपको। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये कि इन अ फिगर शोन, यहाँ पे फिगर दे रखा है, तो यहाँ पे दे रखा है रेजिस्टेंस ऑफ 150 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एमीटर, एमीटर के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, और फिर उसके पैरेलल, अच्छा इस एमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है कितना है 240 ओम है ना, एक शंट रेजिस्टेंस लगा रखा है 10 ओम का, इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द एमीटर। तो हमें बताना है द रीडिंग ऑफ द एमीटर इन मिली एम्पियर। ठीक है, तो मिली एम्पियर में रीडिंग कितनी होगी एमीटर की। ठीक, तो सबसे पहले रीडिंग निकालनी है, मतलब कि इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना करंट होगा 240 ओम के अक्रॉस, ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले ये निकालने से पहले हम क्या है इसका नेट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, है ना, और सिंपली से रेजिस्टेंस के साथ साथ करंट भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो नेट करंट क्या होगा I शुड बी इक्वल टू ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई इंटू में R, है ना, V इज इक्वल टू आई इंटू में R होता है हमारे पास। ठीक है, तो V इज इक्वल टू आई इंटू में R, तो V डिवाइडेड बाय R नेट, ये होगा नेट रेजिस्टेंस। ठीक है, अच्छा नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, वोल्टेज तो क्या है दे रखा है 20 डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस क्या है ये 150.4 सीरीज में है किसके, इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन के। ठीक है, तो इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन का नेट क्या आएगा 240 इंटू में 10 डिवाइडेड बाय कितना होगा 240 प्लस 10, दैट मीन्स 250। ठीक है, ये आ गया, तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा 1/8 एम्पियर करंट। ठीक है, ये पूरा सॉल्व करोगे जब आप मैथमेटिकली, तो 1/8 आ जाएगा नेट करंट। ठीक है, मीन्स यहाँ से जो करंट जा रहा है वो क्या है हमारे पास 1/8 एम्पियर है। ठीक है, अच्छा अब क्या है कि यहाँ से करंट जा रहा है, तो इस वाले पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा वोल्टेज जो 20 होगा V1 इंटू V2 की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना, डिपेंडिंग अपॉन द रेडियस, वो सॉरी रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके अक्रॉस उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, तो V2 की वैल्यू निकालने से पहले हमें क्या है I पता होना चाहिए, है ना, I कितना है, I हमारा 1/8 है।
तो V2 इज इक्वल टू आई इंटू में आर, ठीक है। आर क्या है, इनका नेट रेजिस्टेंस, इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन का, पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला रेजिस्टेंस, ठीक। तो V कितना हो जाएगा, V2 कितना हो जाएगा, V2 हो जाएगा 1/8 आई इंटू में, ठीक है, इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब कि 240 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 250, ठीक है, इतना वोल्टेज आ गया इसके अक्रॉस, ठीक है। अच्छा, जितना वोल्टेज इधर है V2 उतना ही ऊपर भी होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ना। तो वहाँ से हम करंट निकाल लेंगे, हमें क्या पता है, V2 शुड बी इक्वल टू इस वाले एमीटर में करंट I, ठीक है, आई ए इंटू में आर ए, ठीक, इसका रेजिस्टेंस, ठीक, एमीटर का। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास V2 की वैल्यू कितनी है, 1/8 इंटू में 240 इंटू में 10 डिवाइडेड बाय 250 शुड बी इक्वल टू आई ए हमको निकालना है ना, एमीटर के अक्रॉस कितना करंट गया है, और आर ए कितना दे रखा है, एमीटर का रेजिस्टेंस 240, ठीक है। इस 240 से ये वाला 240 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आई ए आ जाएगा ओवरऑल 1/8 इंटू में 10 डिवाइडेड बाय 250, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से, ठीक है, आई ए, ठीक, इसको जब आप पूरा कैलकुलेट करोगे तो आपका अप्रॉक्सीमेटली 5 एम्पियर आएगा आंसर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू, 5 आ जाएगी, ठीक है, 5 एम्पियर, ठीक। तो इस वाले क्वेश्चन को इस तरीके से अप्रोच करना था आपको। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो आइडेंटिकल स्पेयर है ऑफ मास m, ठीक है, आर कैप्ट एट ए वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल, इक्विलेटर ट्राइंगल के वर्टिसेस पे रखा है, ठीक है, इस तरीके से है एक इक्विलेटर ट्राइंगल, ठीक है ना, ए ए ए, ठीक है, लेंथ ए दे रखी है, मास कितना दे रखा है, m m और m, ठीक है, ये मास दे रखा है आपको। तो ये पूछा है व्हेन रिलीज दे इंटरेक्ट ओनली थ्रू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू ही ये क्या करते हैं, इंटरेक्ट होते हैं, ठीक है, इंटरेक्ट होते हैं थ्रू द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कोलाइड आफ्टर टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड, ठीक है, 4 सेकेंड के बाद कोलाइड करते हैं, ठीक है, आपस में। तो हमसे पूछा है इफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर इंक्रीज टू लेंथ 2a एंड ऑल्सो द मासेज आर ऑफ द स्फीयर आर मेड टू 2m, अगर मास क्या है 2m कर दें और साइड भी हम क्या कर दें 2a कर दें, तो हमें बताना है कि दे विल कोलाइड आफ्टर कितने टाइम के बाद वो कोलाइड करेंगे, ठीक है, ये बताना है हमको, ठीक। तो इसमें जो हमारा जो फॉर्मूला है, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो फॉर्मूला लगेगा जो हमारा स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड शुड बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द ट्राइंगल, है ना, क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, जो हमारा केपलर्स का थर्ड लॉ था, टी स्क्वायर शुड बी प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, ठीक है, यहाँ पे मासेस दे रखे तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय एम भी आएगा, ठीक है, तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब बाय एम, ठीक। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला केस ले लेते हैं, T1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय T2 का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए क्यूब बाय एम, ठीक है ना, और फिर T2 का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे ए क्यूब क्या होगा, ट्वाइस ऑफ ए का क्यूब इंटू में ए क्यूब डिवाइडेड बाय इंटू में एम ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो ये भी क्या कर दिया इन्होंने 2m कर दिया है, ये कह रहे हैं, ठीक है, तो इस तरीके से कर दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, T1 कितना है, T1 4 दे रखा है, तो 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक, इसको हम सॉल्व करेंगे ए क्यूब डिवाइडेड बाय एम, ठीक है, इंटू में ए क्यूब कॉमन ले लेंगे, इधर क्या है
2 × 2 × 2, ठीक है, इंटू में 2m, इस वाले m से ये वाला m कैंसिल हो जाएगा, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू में 2 2 ज़ा 4, ये आ जाएगा, ठीक, इज इक्वल टू T2 स्क्वायर, ठीक है ना, T2 स्क्वायर कितना टाइम हुआ है, ठीक, तो T2 क्या आ जाएगा, इधर स्क्वायर रूट कर दूंगा मैं क्योंकि इधर स्क्वायर दे रखा है, तो स्क्वायर रूट करने पे क्या आएगा 4, 4 स्क्वायर था तो स्क्वायर रूट के बाद 4 आएगा, और स्क्वायर रूट के बाद 4 क्या होगा 2, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 सेकेंड्स, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा 8 सेकेंड, ठीक। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या लगाना था आपको, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसी के ऊपर ये बेस्ड था पूरा क्वेश्चन कि टी स्क्वायर शुड बी प्रोपोर्शनल टू द ए क्यूब डिवाइडेड बाय एम, ठीक है, तो उससे ये आपका सॉल्व हो जाएगा, 8 सेकेंड आंसर आ जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रखा है कि टू कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम है ऑफ इंटेंसिटी 4i एंड 9i आर सुपर इम्पोज, दोनों को सुपर इम्पोज कर दिया है दो लाइट बीम की इंटेंसिटी को। तो हमसे पूछा है द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड द मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टिंग इंटरफेरेंस पैटर्न इज xi, तो xi की वैल्यू पूछी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें क्या गिवन है, i1 गिवन है, कितना है 4i, ठीक है ना, हाँ 4i गिवन है, देन i2 गिवन है, कितना है 9i, इस तरीके से गिवन है हमको, ठीक। तो हमसे पूछा है मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है आई मैक्स शुड बी इक्वल टू क्या होगा रूट i1 प्लस रूट i2, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, डेट शुड बी द आई मैक्स, ठीक है, रूट i1 मीन्स 2, ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट 2 और 9 का स्क्वायर रूट 3, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, 5 का होल स्क्वायर 25, देन आई मिनिमम, मिनिमम कितना हो जाएगा रूट i1 माइनस i2, ठीक है, माइनस हो जाएगा मिनिमम के लिए, ठीक है, और मैक्सिमम के लिए क्या है ऐड ऑन हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 2 माइनस 3, इसका होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्या आएगा 1, ठीक, ये आ जाएगा। अच्छा आई मैक्स निकाल लिया, आई मिनिमम निकाल लिया, हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था कि डिफरेंस कितना है, ठीक है ना, दिस शुड बी इंपॉर्टेंट कि डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में, ठीक है, तो डिफरेंस क्या आएगा, सिंपली माइनस कर देंगे हम, ठीक है, आई मैक्स माइनस आई मिनिमा, ठीक है, शुड बी इक्वल टू आई मैक्स कितना था 25 माइनस 1 शुड बी इक्वल टू 24, ओके, सो राइट आंसर विल बी द एक्स की वैल्यू क्या है 24 आई। अच्छा यहाँ पे आई आएगा सब जगह, सॉरी, ठीक है, इधर भी आई आएगा और इधर भी आई आएगा और यहाँ पे लास्ट में भी आई आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 24 आएगी एक्स की वैल्यू, ठीक है, सो राइट आंसर विल बी द 24। तो इस तरीके से करना था ये क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन इस शिफ्ट का, ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए 4 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 8 एम्पियर, ठीक है, एक लॉन्ग 4 सेंटीमीटर की लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसके अंदर करंट 8 एम्पियर का फ्लो हो रहा है, इस प्लेस परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 0.15 टेस्ला, ये बोल रहा है, ठीक है, और हमसे पूछ रहा है मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर डैश मिली न्यूटन, ठीक है, ये कह रहा है। तो अगेन क्या क्या हमको गिवन है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं, ठीक है ना, लेंथ कितनी दे रखी है, लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, तो 4 × 10⁻⁻2 मीटर, ये हो जाएगा। देन उसके बाद हमें क्या दे रखा है, करंट दे रखा है, करंट क्या है
आई इज इक्वल टू 8 एम्पियर, है ना, 8 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड कितना है, मैग्नेटिक फील्ड शुड बी बी इज इक्वल टू 0.15 टेस्ला, ठीक है, 0.15 टेस्ला ये दे रखा है, ठीक है। तो हमसे पूछा है कितना फोर्स हो रहा है, फोर्स प्रोड्यूस होगा। तो फोर्स क्या होगा, फोर्स होगा F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, ठीक है, ये होता है। और इसको जब हम लिखेंगे आई एल बी साइन थीटा, ठीक है, ये आता है। अब यहाँ पे क्या है, साइन थीटा, ठीक है, थीटा कितना होगा। तो थीटा कैसे पता लगेगा, इसने बोल रखा है कि 8 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा थीटा गिवन है वो कितना है, परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, आई एल बी, ठीक है, ये बन जाएगा, साइन 90 1 होता है हमको पता है। तो फोर्स आ जाएगा आई, आई कितना है 8 इंटू में एल, एल कितना है 4 इंटू 10⁻⁻² इंटू में बी, बी कितना है 0.15 टेस्ला, ठीक है ना, इतना है 0.15, ठीक। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो F इज इक्वल टू 8 इंटू में 4 इंटू में 15 कर दिया, ठीक है, पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 जाएंगे तो वो ऊपर आ जाएगा 10⁻⁻⁴, ठीक है। फोर्स क्या है, न्यूटन, इधर न्यूटन आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे F इज इक्वल टू ये क्या है 32 इंटू में 15 इंटू में 10⁻⁻⁴ न्यूटन, ठीक है। 32 इंटू 15 करोगे आप, ठीक है, 32 इंटू 15, ठीक है, ये 15 टू ज़ा 30, सो 0 एंड 3 15 3 ज़ा कितना है 45, 45 प्लस 3 48, तो 480 आएगा इसको मल्टीप्लाई करके इंटू में 10⁻⁻⁴ न्यूटन, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है इधर, मिली न्यूटन दे रखा है ना, आई मीन, तो मिली न्यूटन दे रखा है, तो इसको कर देंगे 48 इंटू में 10⁻⁻³ न्यूटन, और सिंपली 48 मिली न्यूटन, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 48 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। सो दिस एंड विद द क्वेश्चन पेपर, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप यू अंडरस्टैंड द ऑल ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। सो सबसे पहले क्या होता है, हमें कोई भी फिजिक्स का क्वेश्चन दे रखा हो तो आपको हमेशा ये देखना है न्यूमेरिकल में कि क्या क्या हमें गिवन है अगेन, ठीक है। जो जो चीज़ें गिवन है उसको अपनी रफ नोटबुक में लिख लो जहाँ पे भी सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, कि ये चीज़ें गिवन है। फिर पूछा क्या गया है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क, हमसे क्या पूछा गया था, फोर्स, ठीक है, तो F इजिकल टू क्वेश्चन मार्क फोर्स। अब आपको ये सोचना है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या है या फिर कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है ना, उस फॉर्मूले तक हम किस तरीके से पहुंच सकते हैं। कई बार होता है कि हमारे दो कॉन्सेप्ट लग के एक न्यू फॉर्मूला क्रिएट होता है फिजिक्स में, ठीक है ना, बट कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहता है, बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना है और उसका एप्लीकेशन किस तरीके से अच्छे से कर सकते हो, ठीक है ना। फिर वो कॉन्सेप्ट लगा के आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा जो भी है, ठीक है। ओके देन, थैंक यू।